विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। जयपुर 26 जनवरी 2024। अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण प्रदेश सभा राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 26 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पनवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी रही तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी समित शर्मा रहे। आप अपनी दृष्टि बनाए रखें, इस क्षेत्र बनाए रखें और हमारे समाज के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं आज आप यहाँ से करके जाएं कि जिससे ये समाज और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, हमारे बच्चे शिक्षा में और आगे जाएं और खासकर जैसे सुरेश जी पार्षद साहब हैं जो हमारे क्षेत्र से विधायक बने, मैं तो इसमें भी सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि समित शर्मा द्वारा प्रदेश सभा भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गायन हुआ और भारत माता का जय घोष किया। तत्पश्चात बैठकहाल में भगवान श्री विश्वकर्मा जी पूजा अर्चना व आरती की गई और समारोह आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत अतिथियों को मंचासीन करवाया गया। मंचासीन होने वाले अतिथियों में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों के अलावा समाज के भामाशाहों के अलावा गणमान्य जन थे। इन सभी का प्रदेश सभा द्वारा स्वागत, सत्कार व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। उसके उपरांत समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम पनवार ने कहा कि सभी शर्मा जी ने जो नाम पूरे जागीर समाज का रोशन किया है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस स्थान पर पहुंचेंगे और हमारे समाज को गर्वित करेंगे। ऐसी हमारी एक मन में सोच है, हमारी कल्पना है और हमारा विश्वास है कि आप में से ही निश्चित रूप से वो बच्चे आएंगे जो इस समाज को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं वो सब वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत तगड़े तरीके से और अपनी कक्षाओं में 90% से ऊपर नंबर लेकर यहाँ पर ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने कक्षा 10 में 99.17% अंक अर्जित किए हैं और वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, जो राजस्थान का बोर्ड है उसमें। और मुझे आश्चर्य इस बात का है, बड़ी खुशी भी है कि ऐसे 3 बच्चे आज हमारे बीच में आए हुए हैं जिन्होंने 99.17% अचीव किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सभा और महासभा ने इस बार ये विचार किया है कि ये सत्र 3 साल का हम शिक्षा पर ही फोकस करेंगे। हमारे बच्चों में को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे लेके जाए, उनके लिए क्या सुविधाएं जुटाएं, कैसे वो स्थितियां परिस्थितियां हम बनाएं कि हमारे बच्चे अन्य समाज के बच्चों से कहीं कहीं बहुत आगे निकल के आए। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस समाज में शिक्षा का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो गया और बच्चे शिक्षा में आगे चले गए, उस समाज में सारी चीजें जो जितनी बुराइयां हैं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे वो और दूसरी बातें हो, वो सब स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि हमारे समाज में शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा वातावरण बने। बच्चों व प्रतिभाओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्रदान किया गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिससे बच्चों का और मनोबल और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उप मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वे समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे। समाज की बात वहाँ बहुत मजबूती से रखने का काम भी करते हैं। और यहाँ मैं तो ये कहूँगी कि कुछ बातें हैं, कोई भी ऐसी बात हो अगर समाज की, अगर समाज को कोई भी समाज के हक की बात हो या कोई भी हमारी तरफ से सरकार की ओर से कोई भी अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से विद्याधर नगर विधानसभा या राजस्थान की बात करें, 1 वर्ष में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, ये पूरा देश भी देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान में जिस तरह से पूरे विश्व भर से उद्यमी आए थे और यहाँ राजस्थान में इन्वेस्ट भी उन्होंने किया है, ये पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन पहले वर्ष में करना, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी करती हूँ। और राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं कि 35,000 करोड़ के MOUs हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी ये MOUs ज्यादातर सारे MOUs
धरातल पर उतरेंगे और हमारे जो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस अवसर पर प्रदेश सभा द्वारा पूरे प्रदेश से लगभग 350 प्रतिभाओं को विभिन्न स्तर, अपनी कक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, विभिन्न सेवाओं में चयनित होने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बच्चों को अनेक टिप्स व मोटिवेशन देकर लाभान्वित किया। जला दिया करते थे। होता क्या था? कुछ नहीं, सूरज की किरणें वही चारों तरफ। कभी किसी ने सूरज की किरणों से कागज जलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। जब तक कोई मानव संकल्पित नहीं होता कि मुझे हाथ में लेंस रखना है, मुझे सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित करना है, उसे एकाग्र करना है, और जो इतनी जगह की, जो 3 स्क्वायर इंच की जो जगह होती है, जब वो 3 स्क्वायर मिलीमीटर पर आ जाती है, सारी सूर्य किरणें वहां पर केंद्रित हो जाती हैं, तो कागज, यह है पावर फोकस की और एकाग्रता की। समझ में आई बात? महाभारत की ओर लौटे तो जब 5 पांडव धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहे थे, तो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उन्होंने पूछा शिक्षा के समय और फिर परीक्षा के समय कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले भीम से पूछा, वो तो गदाधारी थे, धनुष बाण में कम रुचि थी। बोले साहब मुझे तो गुरुजी, मुझे तो पूरा जंगल नजर आ रहा है, आसमान नजर आ रहा है, आप भी नजर आ रहे हो। गुरुजी ने दूसरे को बोला, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और फिर बारी आई, जोर से बोलो, और अर्जुन से पूछा कि हे शिष्य, तुझे क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, गुरुजी, उस सामने आम के पेड़ पे काष्ठ की चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मुझे और कुछ नजर नहीं रहा। और द्रोणाचार्य ने कहा, चलाओ बाण, और फिर आपको क्या क्या हुआ होगा, यह आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जब हम हमारे लक्ष्य पे फोकस करते हैं, एकाग्रता से फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो छोटी मोटी चीज है, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो बच्चे बैठे हैं आज के युग के, उनके लिए मैं एक बात बताता हूं कि अगर पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो हमारी एकाग्रता को कौन भंग करता है? सब आंसर, सब ज्ञान, सब मैं आपको सब बात बताऊंगा ना, फिर एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई आपको नई बात बता के नहीं जाने वाला। आपको सब पता है, ज्ञानी सब हैं, पर वो जो उसे जीवन में उतारेगा, जो अपने विचारों में, आचरण में, अपने एक्शंस में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जब चेंज लेके आएगा, तो उसको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ बुद्धि विलास करने से या ज्ञान बढ़ाने से किसी को फायदा मिलने वाला नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा। सहमत है? जहां जहां समझ में आती बात, ताली बजाओ, फिर आगे बढ़ो। इस पर अवसर अनेकों महानुभावों ने कार्यक्रम शिरकत करने वालों में पश्चिमी बंगाल के प्रदेशाध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा, अजीत मांडन भाजपा मंत्री राम सहाय बगवाड़ा, पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान BC शर्मा, डॉक्टर रेणु शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नीलू शर्मा, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कंचन जांगे, पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी नंदलाल खंडेला, मुख्य सलाहकार मूलचंद जांगे, सुभाष जांगे, प्रदेश चुनाव अधिकारी बसंत जयपाल, उद्योगपति पूर्णमल जांगे सहित अनेकों गणमान्य लोगों ने मंच को सुशोभित किया। कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया और ये हमारे क्षेत्र से पार्षद बने। श्री मंडन साहब जो बीजेपी के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, और आज मैं तो आपकी कृपा ही कहूंगा कि आज इन्होंने। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने पर सम्मान किया, जिनमें चूरू जिला सभा को 2024 का बेस्ट जिला अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने पर सम्मान किया। जिलाध्यक्ष नीरज जांगिड को ये पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता व मीडिया से दीप विश्वकर्मा संपादक हरिराम जांगिड, विश्वकर्मा न्यूज से महेश जांगिड तथा विश्वकर्मा टुडे से नरेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। ललित शर्मा आर्टिस्ट को भी सम्मानित किया। इस मौके पर अन्य कार्यकर्ताओं में धर्मवीर जांगिड प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, राहुल जांगिड पूर्व युवा प्रकोष्ठ, रामजीलाल जांगिड पूर्व प्रभारी मिशन 1.5 लाख, सांवरमल जांगिड
हर्ष जांगिड, वरिष्ठ मंत्री सुनील जांगिड, कार्यकारी अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ द्वारका प्रसाद, कार्यालय मंत्री एडवोकेट अरविंद जांगिड सहित अनेकों कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश शर्मा साली ने किया। कार्यक्रम बहुत ही सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ, पर मंच पर तथा मंच के आसपास अव्यवस्था रही। मंच द्वारा नाम बोलने जाने पर भी पक्षपात के आरोप लगाए गए तथा मुख्य वक्ता द्वारा अपने उद्बोधन के बीच कई बार व्यवधान उत्पन्न हुआ, उन्हें भी कई बीच में टोकना पड़ा। भविष्य में हमें ऐसी व्यवस्था पर ध्यान व मनन करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।